हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का प्रश्न नंबर 15 पर्यावरण शिक्षा में। इसमें देखते हैं पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका व जिम्मेदारी है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे। फिलहाल देखते हैं उत्तर में। पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों और शिक्षकों की भूमिका। एक चीनी कहावत के अनुसार, यानी एक चीनी कहावत है, उसके अनुसार यदि आप एक वर्ष आगे की बात सोच रहे हैं तो चावल उगाएं। यदि आप 10 वर्ष की बात सोच रहे हैं तो पेड़ लगाएं। और यदि आप 100 वर्ष आगे की बात सोच रहे हैं तो लोगों को शिक्षित करें। यानी इसमें चीनी कहावत जो एक चीनी कहावत के अनुसार बताया गया है कि यदि आप किसी सोच को बताया गया है कि यदि आप 1 साल के क्राइटेरिया में सोचते हैं तो उसके अनुसार चावल उगाएं, ठीक है। और अगर 10 वर्ष आगे की बात सोचें तो आप पेड़ लगा सकते हैं। और यदि आप 100 वर्ष आगे की बात सोचो तो लोगों को शिक्षित करें। फिलहाल इससे कहावत में आगे बताया है उपरोक्त कहावत की महत्ता यानी इम्पोर्टेंस, यानी महत्ता उसके दार्शनिक ज्ञान में निहित है। यानी हम देख के ही बता सकते हैं इसमें क्या ज्ञान दिया गया है, दार्शनिक ज्ञान में ही निहित है। यानी इसमें दिखाई देती है, यानी इस कहावत में यह शिक्षा को मानव वृद्धि और प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थान देता है। यानी यह शिक्षा को मानव की वृद्धि, यानी जो वृद्धि हो, प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्थान दिया जाता है, यानी देता है। शिक्षा हमारी आवश्यकताओं जैसे भोजन, चारा, दवा और आवास को सुनिश्चित करने में हमारी मदद करने के अलावा हमारी अनभिज्ञता, अविवेक और अंधविश्वास को दूर करने में मदद करती है। इस संदर्भ में यूनेस्को ने कहा है कि शिक्षा अपने विस्तृत रूप में लोगों के बीच नए संबंध को बनाने और कल्पना करने के सभी प्रयासों में प्रमुख भाग के रूप में जुड़ा होना चाहिए तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं के प्रति महानतम आदर भावों को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की महत्ता को समझते हुए भारत सरकार ने पर्यावरणीय शिक्षा को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सम्मिलित करने के कई प्रयास किए। इसमें आगे दिया है पर्यावरण शिक्षा में विद्यालय और शिक्षकों की भूमिका निम्न प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट दिया है बच्चों को पर्यावरण की जटिलता और गतिशीलता को समझने के लिए उपयुक्त यानी सही ज्ञान और सूचना से सुसज्जित करना चाहिए। और आगे दिया है दूसरे पॉइंट में बच्चों को प्रकृति के आश्चर्यों को सराहने, उनकी सुरक्षा और संरक्षण, यानी उनको सुरक्षा प्रदान करने, यानी सुरक्षा को यानी संरक्षण को विकसित करने में मदद करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को प्रकृति की इसने बच्चों में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भाव, मूल्य, दक्षता और पर्यावरण हितैषी व्यवहारों को विकसित करना चाहिए। आगे इसमें दिया है चौथा पॉइंट स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को शिक्षा से संबंध करना और बच्चों को उन समस्याओं के समाधान हेतु प्रोत्साहित करना। इसमें पांचवा पॉइंट है बच्चों की पर्यावरण हितैषी उत्पादों और प्रक्रियाओं के बारे में उनकी समझ के अनुसार विकल्प के रूप में मदद करना। छठा पॉइंट बच्चों को पर्यावरणीय परिवर्तनकारों के रूप में सहपाठियों, भाई बहनों एवं माता पिता के व्यवहारों को प्रभावित करने के योग्य बनाना। सातवां पॉइंट है बच्चे को एकजुट होकर काम करने और समस्या के समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना। आठवां पॉइंट है बच्चों को पर्यावरण के क्षेत्र में जीवन वृत्ति विकल्पों को चुनने के निर्णय से प्रभावित करना। अगला इसमें पॉइंट है नवा पॉइंट कक्षा में सीखने को अर्थपूर्ण बनाने हेतु तो विभिन्न शिक्षण तरीकों गतिविधियों का प्रयोग करना।
अगला इसमें पॉइंट है 10वां पॉइंट, बच्चों में उच्च स्तरीय यानी उच्च स्तरीय मानसिक योग्यता जैसे समीक्षात्मक सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने इत्यादि का विकास करना। 11वां पॉइंट है मूल्यों के स्पष्टीकरण और बढ़ावा देने हेतु विभिन्न शिक्षण अनुभवों की योजना बनाना, उसे क्रियान्वित करना। फिर आगे 12वां पॉइंट है बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता और समझ को विकसित करना। बच्चों के समक्ष पर्यावरणीय मुद्दों, समस्याओं और प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करना। 13वां पॉइंट है पर्यावरण हितैषी अभिवृत्ति मूल्य, भागीदारी की कौशल तथा प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों की सराहना हेतु सीखने के अवसरों का निर्माण करना। अगला इसमें 14वां पॉइंट है पर्यावरण समस्या यानी समस्या को सुलझाने और समीक्षात्मक सोच की योग्यताओं को विकसित करना, जिससे बच्चे पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए समर्थ हो सकें। अगला इसमें 15वां पॉइंट है कक्षा के बाहर और समुदाय की ओर उन्मुख पर्यावरणीय शिक्षा गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करना। फिर आगे दिया है 16वां पॉइंट पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना तथा उनका हृदय से लगाव महसूस करना। फिर इसमें दिया है 17वां पॉइंट पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्यों से प्रदूषण की विस्तृत समालोचना कर उचित अभिवृत्ति का विकास करना। और फिर इसमें 17वां पॉइंट जैविक वस्तुओं को भी इस समाज का एक अभिन्न अंग मानने की दृष्टि को विकसित करना। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।